हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके साथ आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर के साथ उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ टाइम से मैं आपके सारे कमेंट पे जो भी आप कुछ पूछते हो मुझसे उसका सारा मैं आंसर करती हूँ। तो आज भी वही करने वाली हूँ। तो स्वागत है आपका कि मेसी पेपर बाई केएस में। तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो कल के वीडियोज़ में जितने भी मुझे कल के डे में जितने भी मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बेसिकली आज मैं उसी का आंसर करूँगी आप सबको। तो आप अच्छे से सुने। तो पहला जो जिन्होंने पूछा है, अनु ने पूछा है कि मैम ट्रांसपेरेंट बैग में सारे मटेरियल लेके जा सकते हैं कैरी बैग में। तो अनु, यहाँ मैं बता दूं कि आपके एडमिट कार्ड में कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको ट्रांसपेरेंट बैग ले जाना या कैरी, तो आप कोई भी बैग यूज कर सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम लोग के टाइम पे भी तो ऐसा कुछ था नहीं, तो हम लोग आराम से जो जिस बैग में आप कंफर्टेबल हो वो आप लेके जा सकती हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा का। इन्होंने कहा है कि आप हिंदी ली थी, प्लीज रिप्लाई। तो प्रेरणा, यहाँ मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है, ये एग्जाम आप हिंदी में भी पढ़ाई कर सकती हो और इंग्लिश में भी पढ़ाई कर सकती है। जरूरी नहीं कि आप हिंदी में ही पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, डिपेंड आप पे करता है, जिस पे आप कंफर्टेबल हो आप उस पे पढ़ो। मेरा हिंदी था, क्योंकि हाँ, अब जो वीएचयू में भी जो अब पढ़ाई हो रही है वो इंग्लिश में हो रही है। इससे पहले जो टीचर्स थे वो हिंदी में ही पढ़ाते थे। इस बार से अब इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है बीएचयू में। ठीक है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता हिंदी इंग्लिश, बस आपको बस आना चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट है उससे, आपसे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आंसर आने चाहिए। ने उन्हीं का एक और क्वेश्चन है, कौन सा बुक पढ़े प्लीज बताइए बीएचयू बीएफए के लिए। तो प्रेरणा, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप कौन सा बुक पढ़े। तो आप चित्रकला, जासी रस्तोगी का चित्रकला नोट्स बुक आता है, आप वो पढ़ सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो। नेक्स्ट है कला सिद्धांति का बुक, वो पढ़ सकते हैं। और इससे भी एक सबसे ज्यादा वो और भी अच्छा बुक बताएं तो ये है आकृति का है, जो 3 पार्ट में बटा हुआ ये बुक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 बुक आती है आकृति के। आकृति का चित्रकला पार्ट 1, आकृति का चित्रकला पार्ट 2, ऐसे करके पार्ट 3, 3 बुक्स आती है। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके बीएचयू बीएफए के लिए। नेक्स्ट है वो प्रेरणा का ही लिखा है कि कौन से टीचर से आप पढ़ाई की थी, नंबर दे सकती है। तो प्रेरणा, मैं बता दूं कि मैंने अपने एक वीडियो में अपने टीचर के बारे में पूरा जिक्र किया था कि उनके बारे में जिक्र किया था कि बेसिकली कि जिनको पढ़ना है उनसे वो पढ़ सकते हैं। उनका नंबर भी मैंने अपने वीडियोस में डाला था और उनका नंबर आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको उनसे पढ़ना है तो आप इंस्टाग्राम पे उनका नंबर मिल जाएगा, आप जाके डायरेक्टली आप उनको कॉल करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको और डिटेलिंग में उनके बारे में जानना है तो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वीडियोस देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अमित का, जिनका क्वेश्चन है, मैम आई वांट टू नो इट इज मैंडेटरी to submit character certificate at on 10 October because I am basically from Bihar and before corona if I apply I can get it after 1 month, but I don't know how much time required. Now I can go without character certificate through I have my margination and TC certificate of plus 12th where is clearly mentioned that my university have no problem with my character certificate it I proceed my further studies in university। तो इनका मेनली बेसिकली कहना है कि इनके पास का जो है कि करेक्टर सर्टिफिकेट इनके पास है नहीं। आप कहना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ आपको बता दूं अमित कि करेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी नहीं कि अलग से बनवाने होते। अगर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके नीचे अगर क्लियरली मेंशन है आपके करेक्टर के बारे में तो आपको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं अपनी बात बता दूं कि जो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट था वो मेरे टीसी के नीचे ही लिखा हुआ था। ठीक है। तो मुझे अलग से बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर ऐसा आपके कोई भी सर्टिफिकेट के नीचे में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है तो आपको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो आप बनवा लें, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती ही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सुमित का, मैम जहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम होगा काउंसलिंग भी वहीं पे होगी क्या। तो एडमिट कार्ड में तो यही मेंशन है, एडमिट कार्ड में ये मेंशन है कि जिस दिन प्रैक्टिकल होगा काउंसलिंग भी उसी दिन होगी, लेकिन कहाँ पे होगी ये तो मुझे भी नहीं पता। तो आपको तो वो ये चीज वहां जाके ही पता चलेगी। नेक्स्ट है कि मैम यूट्यूब
मैम क्या आपने बीएफए कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि बीएफए का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया क्या? तो नहीं, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप बीएफए का नहीं है। नेक्स्ट है नेहा का। इन्होंने पूछा है कि मैम EWS मेरा स्टेट का है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो मैं नेहा में बता दूं कि सेंट्रल होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल नहीं है तो फिलहाल आप स्टेट वाला लेके जा सकती हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो सही, ठीक है। अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपको टाइम देंगे सेंट्रल का बनवाने का, तो आप सेंट्रल का ही फिर आप सेंट्रल का बनवा के और वही लेके जाएं। नेक्स्ट है मिताली का, जिनका है कि डेली लाइफ में मार्केट सीन, टी स्टॉल, बस स्टॉप ये सब आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि टी स्टॉल करके पूछ सकते हैं, मार्केट सीन करके पूछ सकते हैं, बस स्टॉप तो आज तक पूछा नहीं गया है। और यूजुअली डेली लाइफ पूछते हैं कि डेली लाइफ पे बनाइए, या फिर टी स्टॉल पे बनाइए, या फिर मार्केट सीन पे बनाइए, ठीक है। बस स्टॉप आज तक अभी तक पूछा नहीं गया है। तो आप अगर सिर्फ डेली लाइफ पूछो तो आप तो फिर डेली लाइफ में जो भी आता है आप कुछ भी बना सकते हो, और फिर मार्केट सीन आया तो मार्केट सीन का भी आप कुछ भी बना सकते हो, और फिर टी स्टॉल आया तो पर्टिकुलरली आपको टी स्टॉल पे ही बनाना होगा। तो डिपेंड करता है कि आता किस पे है। नेक्स्ट है प्रिंस का, जिनका क्वेश्चन है मैम BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन से पेंसिल का यूज करें तैयारी के लिए? तो प्रिंस मैं बता दूं आपको कि ऑलरेडी मैंने टूल्स पे ही वीडियोस बना रखी, जिसमें अच्छे से आपको फुल डिटेलिंग में उसमें हर चीज टूल्स के बारे में बताया गया है कि आप कंपोजिशन में कौन से टूल्स लेके जाए, स्टिल लाइफ में कौन से टूल्स लेके जाए। जहां तक आप पेंसिल की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं बता दूं कि आप फेवर कैस्टल पेंसिल यूज कर सकते हैं, फाइन आर्ट की पेंसिल यूज कर सकते हो, साथ ही स्टेटलर की मैकेनिकल पेंसिल यूज कर सकते हो। और भी आपको अच्छे से डिटेलिंग में देखना है और जानना है कि टूल्स में और क्या क्या लेना है, तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी टूल्स का, आप वो वीडियोस अच्छे से देख ले। उसमें A to Z अगर आप उतना टूल्स लेके जाते हो तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। उसके अलावा आपको एक भी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। नेक्स्ट है प्रिंस का ही है कि मैम BFE की तैयारी के लिए किस किस चीज को ले जाना पड़ेगा, हमको ले जाना पड़ेगा? तो जैसे कि मैंने बोला है कि वो टूल्स देख लीजिए आप, क्या क्या चीज को ले जाना पड़ेगा, आपको उसमें सारा कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और उन्हीं का फिर प्रिंस का एक और मैसेज है कि BHU का फॉर्म डेट कब निकलता है? तो देखिए इस पर कोविड-19 है, अगर आप 2021 की बात करें तो देखिए डेट कब निकलता है इसका तो अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि एग्जाम्स लेट हो रहे हैं, हर चीज लेट हो रहा है, सब चीज लगातार पोस्टपोन होते जा रहा है। तो इस बार का डेट कब निकलता है ये तो अब आने के बाद ही पता चलेगा, कि इसका मैं भी क्लियर अच्छे से आपको बता नहीं सकती। नेक्स्ट है कौशिक का, मैम अगर वाटर कलर करने के बाद जेल पेन का यूज करते हैं डिटेलिंग के लिए तो क्या नंबर कट सकते हैं? तो कौशिक यहाँ बता दूं कि आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं कि वाटर कलर कर ले और फिर जेल पेन का यूज करें, क्योंकि जेल पेन का यूज तो कोई करते ही नहीं है, और आप करोगे तो वो पता चल जाएगा कि जेल पेन है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे कहूंगी कि आप ऐसा ना ही करें, आप इंक का ही यूज करें। नेक्स्ट है काजल का, जिनका क्वेश्चन है स्टिल लाइफ में हम ब्लेंडिंग मेथड यूज कर सकते हैं क्या? तो हाँ काजल, ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमको लगता है कि एक एक रोज आते ही आते हैं कि, और यहाँ पे मैं बार बार क्लियर कर दूं कि आप कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, चाहे वो ब्लेंडिंग हो, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वो मर्ज हो, जो भी आपको यूज करना है, बस आपका काम रियलिस्टिक दिखना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकती हैं मीडियम काजल, बस आपका वर्क अच्छा और रियलिस्टिक दिखना चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है सुयस मौर्य का, उन्होंने पूछा है कि चाइनीज इंक कहाँ मिलेगी, प्राइस भी बता दीजिए। तो सुयस मैंने ऑलरेडी चाइनीज इंक के बारे में बता चुकी हूँ, उसका प्राइस भी बता सकती हूँ, बता चुकी हूँ, सॉरी। 50 रुपीज दाम होते हैं, 50 या 60, कोई किसी के 50 किसी के 60 रुपीज दाम होते हैं चाइनीज इंक के। और फिर एक कलर्ड ड्राइंग इंक भी आता है, ब्लैक इंक, उसका दाम 50, और मेनली चाइनीज इंक का दाम 60 रुपीज होता है। ये आपको कोई भी ड्राइंग की दुकान में, जहाँ पे आर्ट से संबंधित सारी चीजें मिलती है, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आपके अपने एरिया में पता करें कि कहाँ आपके एरिया में आर्ट से संबंधित मटेरियल मिलता है, आप वो शॉप जाए, आपको इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट है आयुषी का, जिनका क्वेश्चन है कि मैम जब हमें क्लासरूम में जाना होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि 50 स्टूडेंट में 25 को स्टिल लाइफ के लिए भेजा जाएगा, 25 स्टूडेंट को कंपोजिशन के लिए? तो यहाँ पे एक बात बता दो कि कोई जो फर्स्ट टाइम ये देख रहे कि मेरा कहना था कि अगर सेंटर आपका BHU में कोई भी कैंपस में पड़ता है,
मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट उसका उसका सेंटर आर्ट फैकल्टी में पढ़ता है, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, तो उसमें आपको 50 स्टूडेंट को ये नहीं कि इकट्ठे एक कंपोजिशन के लिए बैठाया जाएगा, फिर इकट्ठे एक स्टिल लाइफ के लिए नहीं। उसमें से होता है ऐसा है, मेरे टाइम पे ऐसा ही हुआ था कि 25 स्टूडेंट मान लीजिए स्टिल लाइफ के लिए जाएंगे और 25 स्टूडेंट कंपोजिशन के लिए जाएंगे। फिर बाद में आपको एग्जाम खत्म होने के बाद आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद वो बच्चे जो स्टिल लाइफ कर रहे थे वो कंपोजिशन करेंगे, जो कंपोजिशन कर रहे थे वो स्टिल लाइफ करेंगे। और आपको ये कैसे पता चलेगा? आपका कहना है आयुषी, तो ये वहाँ पे लिस्ट चिपकी रहती है, आपके रोल नंबर्स के हिसाब से आपकी लिस्ट चिपकी होगी, तो आप वहाँ पे जाके अपना रोल नंबर देखें कि आपका कौन से रूम में आपके जो जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा कौन से रूम में कहाँ जाके आपको बैठना है, तो आपको वहाँ पे रोल नंबर लिखा रहेगा। इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से वहाँ पे आप जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अंकित जायसवाल, जिनका कहना है सर आप अपने सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो अंकित, मुझे पता नहीं आप वैसा तो जहां तक मेरा अपना है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के सारे आंसर करूँ जितना भी हो पा रहा है लास्ट टाइम पे, कि क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। मैं हर तरह की वीडियोस डाल रही हूँ, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो। तो आप पहले आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। अगर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करती हूँ तो आप बोलना कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करी हूँ, सबके बकायदा मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बकायदा मैं सारे बताती भी हूँ। तो आपके ऐसे कोई क्वेश्चंस है अमित, तो आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट है पूजा का, सर बीएचयू एमएफए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्लीज कुछ आइडिया शेयर करें, क्या बनाना है? तो पूजा मैं बता दूं कि आप मेरे जितने भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं पूजा, चाहे वो टूल्स हो कि टूल्स यूज कैसे करते हैं, चाहे पेंसिल को साफ कैसे करते हैं, इरेजर का यूज कैसे करते हैं, कौन कौन से वर्क कौन कौन से टॉपिक्स पे आते हैं, कौन कौन टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब पे मैंने वीडियो शेयर किया। प्रीवियस ईयर में 2015 से लेकर 19 तक कौन कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं एग्जाम में, वो सब पे भी वीडियो शेयर किया हुआ है। अच्छा, ट्यूटोरियल भी बहुत सारा डाला हुआ है, स्टिल लाइफ पे, कंपोजिशन पे, मेरे काम भी बहुत सारे डाले हुए हैं। तो आप प्लीज़ सारा, मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ जाए और मेरे एमएससी पेपर बाय केएस में जितने भी वीडियोस डाले हुए आप एक बार विजिट करें, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और जो आपको सारे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, कि आपको जो भी कंफ्यूजन वो आपके दूर होंगे। और कुछ वीडियोस की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सारे तो नहीं लेकिन कुछ डाल दूंगी, आप देख लेना। और बाकी आपको देखना है तो आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन पूजा का ही मैसेज है कि क्वेश्चन है, प्लीज एमएफए प्रैक्टिकल के लिए भी आइडिया शेयर करें कि क्या आता है एग्जाम में बनाने के लिए। तो पूजा पहले तो आप ये बताइए कि एमएफए का जो एग्जाम होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी के भी अलग अलग क्वेश्चन, जैसे कि डिपार्टमेंट बता दूं तो मैं पेंटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में बढ़ जाते हैं। पेंटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, स्कल्पचर का होता है, पोट्री का होता है, टेक्सटाइल का होता है, अप्लाइड का होता है। तो आप किस डिपार्टमेंट की बात करिए तो मैं उसी डिपार्टमेंट की बताऊंगी कि आप कौन से डिपार्टमेंट से आपको एमएफए करना है, और तो उसी डिपार्टमेंट आप बताएं, तब मैं बता पाऊंगी कि प्रैक्टिकल में क्या आएगा। नेक्स्ट है श्रेया का, जिनका क्वेश्चन है, मैम बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जाना जरूरी है क्या डॉक्यूमेंट्स में? तो श्रेया, मैंने तो अपने टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट लेके नहीं गई थी और बर्थ सर्टिफिकेट का कुछ मेंशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो लेके नहीं गई थी अपने टाइम पे। नेक्स्ट है गोल्डन विश्वकर्मा, जिनका क्वेश्चन है, बीएचयू में आप कौन से ईयर के स्टूडेंट है? तो गोल्डन में बता दूं कि मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ बीएचयू में, बीएफए थर्ड ईयर। नेक्स्ट है अनु का, जिनका क्वेश्चन है, फेस्टिवल वाले टॉपिक पे मेला का सीन बना सकते हैं क्या? नहीं, मेला का अनु ऐसा नहीं कर सकते, मेला का अपना अलग टॉपिक हो गया, फेस्टिवल अपना अलग टॉपिक हो गया। तो आप मेला का, तो वो मेला की तरह दिखना चाहिए जो आपका कंपोजिशन है, और फेस्टिवल है तो फेस्टिवल की तरह ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फेस्टिवल है मेला का बना देंगी तो ये नहीं वर्क करेगा। मतलब आपको फेस्टिवल है तो फेस्टिवल का ही बनाइए, और मेला है तो मेला का ही कंपोजिशन बनाइए। नेक्स्ट है सुप्रिया का, कैन आई यूज एक्रेलिक कलर? उनका कहना है कि जो हम वाटर कलर यूज करते हैं कंपोजिशन में, क्या हम उसकी जगह पे एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं?
तो सुप्रिया नहीं, एक्रिलिक कलर यूज करना ही नहीं है, ठीक है, वाटर कलर ही यूज करना है, तो आप एक्रिलिक कलर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, लास्ट है अर्पिता का, मैम कंपोजिशन में पेंसिल कलर से डिटेलिंग कर सकते हैं क्या? तो कंपोजिशन में पेंसिल कलर भी यूज नहीं कर सकते अर्पिता सॉरी, आपको वाटर कलर ही यूज करना है। ज्यादातर कुछ लोग पोस्टर कलर यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा लोग वाटर कलर ही यूज करते हैं और उसमें ये ज्यादा मार्क्स दिए भी जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप भी वाटर कलर ही यूज करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बार बार मैसेज आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक वीडियो जो बनाया गया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, वो पूरे डिटेलिंग में बनाया गया था, ठीक है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो समझ नहीं आ रहा है वीडियो, आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट से बता दीजिए कि क्या क्या लेके जाना है। तो पहला तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर है, अच्छे से आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख नहीं रहेंगे, उसमें लिखा हुआ क्या आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है। और इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो फिर आपके साथ मुझे जो लाइव चैटिंग करनी पड़ेगी, और लाइव चैटिंग करने के लिए मेरे पास सब्सक्राइबर 1000 होने चाहिए, जो कि भी मेरे पास लगभग 500 होने को आया है सब्सक्राइबर। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते तो मैं आपसे लाइव चैटिंग कर सकती हूँ, और ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसमें क्या होगा कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछोगे मुझसे, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी, फिर आप अगेन क्वेश्चंस पूछोगे, मैं अगेन रिप्लाई करूंगी। और इसमें क्या होता है कि आप एक कोई क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लेते हैं, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन लगता है कि अरे अब क्या, ये आपके माइंड में तुरंत दूसरा क्वेश्चन जागता है। तो उसमें होता है क्या कि फिर आप मैसेज करोगे, फिर नेक्स्ट डे रिप्लाई मिलेगा, तुरंत इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि तुरंत इंटरेक्शन हो, तुरंत तुरंत मैं आपके सवालों का जवाब दूं, तो इसके लिए मुझे आपके सामने लाइव आना पड़ेगा, और लाइव आने के लिए मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आपको चाहिए कि मैं लाइव आके आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं, तो प्लीज आप कोशिश करें, आप मुझे कॉपरेट करें मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में। जब तक क्योंकि आप ही लोग कॉपरेट करेंगे, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं वही लोग कॉपरेट कर सकते हैं मुझे, वही लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मुझे। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको मेरी ज़रूरत है कि हाँ मैं आपके सवालों का तुरंत इंटरेक्शन करके तुरंत आंसर करूँ, जैसे जैसे आप पूछो मैं तुरंत जवाब दूँ, वो लाइफ में ही हो सकता है। तो एंड आप जितना जल्दी आप मुझे कॉपरेट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आज का जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो आप लोगों का क्वेरीज है, वो आज खत्म होता है। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और कुछ भी और पूछना या कुछ मेरे से रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो भी मैं कोशिश करूंगी कि हर चीज़ बताओ, और मैं बताती भी हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग देख ही रहोगे, और बहुत सारे कमेंट्स आते भी हैं मुझे कि हाँ मैम आप मेरे सारे जो भी क्वेश्चंस है उसका हेल्प कर रही है, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। आपको मेरे नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे तो बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए। आप कोई नए लोग वीडियोस देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स चलिए ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।